क्षेत्र की ऐतिहासिक गलियों से आज एक नई राजनीतिक इबारत लिखी जा रही है जो आने वाले दशकों तक भारतीय राजनीति के गलियारों में चर्चा का विषय बनी रहेगी। 14 अप्रैल 2026 की वो शाम जब सूरज ढल रहा था तो उसके साथ ही बिहार की राजनीति के एक विशाल बरगद यानी नीतीश कुमार के युग का भी औपचारिक समापन हो गया। नीतीश कुमार, जिन्होंने पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता की धुरी को अपने इर्द गिर्द घुमाए रखा, उन्होंने राज्यपाल सचिवालय जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसके साथ ही बिहार में सुशासन बाबू के मुख्यमंत्री काल का अध्याय फिलहाल के लिए थम गया है। लेकिन राजनीति कभी खालीपन नहीं छोड़ती और नीतीश कुमार के इस कदम ने उस चेहरे के लिए रास्ता साफ कर दिया है जिसने पिछले कुछ वर्षों में बिहार भाजपा के भीतर एक आक्रामक और जुझारू नेता की छवि बनाई है। हम बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी की, जो आज यानी 15 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 10:50 बजे बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। यह क्षण केवल एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं है, बल्कि ये बिहार के राजनीतिक इतिहास का वो मोड़ है जहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता राज्य के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रहा है। अब तक भाजपा बिहार में हमेशा छोटे भाई या सहयोगी की भूमिका में रही है, लेकिन आज की सुबह भगवा खेमे के लिए एक नए सूर्योदय जैसी है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बिहार के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों में एक बहुत बड़ा बदलाव है। कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी ने जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था और अपनी पगड़ी को अपनी प्रतिज्ञा का प्रतीक बनाया था, वो आज सफल होती दिख रही है। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटा देंगे तब तक वे अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने खुद इस्तीफा देकर राज्यसभा की राह पकड़ी है, लेकिन सम्राट चौधरी का इस पद तक पहुंचना भाजपा की उस लंबी रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो बिहार में अपना खुद का नेतृत्व खड़ा करना चाहती थी। नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होंगे क्योंकि वे 10 अप्रैल को ही राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले चुके हैं। ऐसे में बिहार की कमान अब एक युवा और ऊर्जावान नेतृत्व के हाथ में है। लेकिन सवाल केवल मुख्यमंत्री का नहीं है। बिहार जैसे जटिल राज्य को चलाने के लिए एक मजबूत टीम की जरूरत होती है और इसीलिए उपमुख्यमंत्री के पदों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। जो खबरें छनकर आ रही हैं, उनके अनुसार इस बार सरकार के स्वरूप में गठबंधन के संतुलन को बनाए रखने के लिए उपमुख्यमंत्री के पदों पर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के अनुभवी चेहरों को जगह दी जा सकती है। चर्चाओं में सबसे प्रमुख नाम विजय कुमार चौधरी का है। विजय चौधरी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक रहे हैं और उनका संसदीय कार्य का अनुभव और शालीन स्वभाव सरकार को स्थिरता देने में सहायक हो सकता है। उनके पास प्रशासन की गहरी समझ है और वे गठबंधन के भीतर एक सेतु का काम करते रहे हैं। दूसरे संभावित नाम के रूप में विजेंद्र प्रसाद यादव का जिक्र जोरों पर है। विजेंद्र यादव बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और ऊर्जा विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभालने का उनका लंबा अनुभव नई सरकार के लिए एक मजबूत स्तंभ साबित होगा। वे सीमांचल और कोसी क्षेत्र में एक बड़ा कद रखते हैं और उनके अनुभव का लाभ भाजपा के नेतृत्व वाली इस नई सरकार को मिलना लगभग तय माना जा रहा है। कुछ और नामों की भी सुगबुगाहट है, जिनमें अशोक चौधरी का नाम भी शामिल है, जो दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और नीतीश कुमार के काफी करीब माने जाते हैं। भाजपा की तरफ से भी ये कोशिश होगी कि मंत्रिमंडल में हर वर्ग और हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो, ताकि 2025 के विधानसभा चुनाव में जो जनमत मिला था उसे बरकरार रखा जा सके। याद रहे कि 2025 के चुनावों में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और इसी जनादेश का सम्मान करते हुए नीतीश कुमार ने भी बड़े भाई की भूमिका भाजपा को सौंपने का मन बनाया था। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना एक सोची समझी सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया का हिस्सा है। तथ्यों की बात करें तो नीतीश कुमार का कार्यकाल बिहार के इतिहास में सबसे लंबा रहा है। उन्होंने रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जो अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान जैसा है। 2005 से शुरू हुआ उनका सफर कई उतार चढ़ाव से होकर गुजरा, जिसमें उन्होंने कभी भाजपा के साथ तो कभी राजद के साथ मिलकर सरकारें चलाईं। लेकिन 14 अप्रैल 2026 को जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो यह एक युग का अंत था। अब सम्राट चौधरी के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। उन्हें न केवल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतरना है, बल्कि जेडीयू के साथ उस सामंजस्य को भी बनाए रखना है जिसे नीतीश कुमार ने सालों तक संजोया था। आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी ये दर्शाती है कि दिल्ली के लिए बिहार कितना महत्वपूर्ण है। भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे निर्विरोध स्वीकार कर लिया गया। यह दर्शाता है कि भाजपा अब बिहार में किसी भी प्रकार की आंतरिक कलह नहीं चाहती और पूरी तरह से विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहती है। नई सरकार के सामने बेरोजगारी, पलायन और विशेष राज्य के दर्जे जैसी पुरानी मांगें फिर से सिर उठाएंगी, लेकिन सम्राट चौधरी के तेवर और भाजपा की संगठनात्मक शक्ति से जनता को उम्मीद है कि बिहार अब विकास की एक नई छलांग लगाएगा। बिहार की जनता इस समय बड़े गौर से पटना के राजभवन की ओर देख रही है।
आज होने वाला शपथ ग्रहण केवल चेहरों का बदलाव नहीं है, बल्कि ये बिहार की राजनीति की तासीर का बदल जाना है। जहां पहले समाजवाद की धारा प्रमुख थी, अब वहां राष्ट्रवाद और विकासवाद का एक नया मिश्रण देखने को मिलेगा। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री मनोनीत होने के बाद स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारने का काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वे नीतीश कुमार के अनुभव का मार्गदर्शन लेते रहेंगे। ये बयान राजनीतिक शिष्टाचार तो है ही, साथ ही ये एक संदेश भी है कि बिहार में एनडीए एकजुट है और विपक्ष यानी राजद के लिए आने वाले समय में डगर आसान नहीं होने वाली है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला विपक्ष इस समय शांत जरूर है, लेकिन वो भी इस बड़े बदलाव पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। बिहार का ये नया सत्ता समीकरण पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आज जब सम्राट चौधरी मंच पर खड़े होकर शपथ लेंगे तो उनके साथ लाखों कार्यकर्ताओं का वो सपना पूरा होगा जो उन्होंने सालों से देखा था कि बिहार का मुख्यमंत्री भाजपा से हो। इस ऐतिहासिक पल का गवाह पूरा हिंदुस्तान बन रहा है और आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी की ये नई टीम बिहार को किस दिशा में ले जाती है। उप मुख्यमंत्री के रूप में विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जैसे दिग्गजों का साथ मिलना इस नई सरकार